हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर जो सानहा पेश आया उससे हमें और आप सबको सबक सीखने की जरूरत है। जो गुज़श्ता 24 घंटों में हमने देखा, दाएं नजर पड़ती थी तो लाशें ही लाशें नजर आती थी, बाएं नजर पड़ती थी तो लोग रोते बिलखते नजर आ रहे थे, आगे नजर पड़ती थी तो माएं बच्चों को तलाशती हुए नजर आईं, और पीछे देखते थे तो नजर आता था कि हमारे जो अपने साथ इस प्रोग्राम का या इस तकरीब का हिस्सा बनने आए थे उनका यह आखिरी सफर साबित हुआ। हाथरस के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और इंसानी दुनिया के अंदर इस तरह का एक बहरान या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह का मुश्किल लम्हा जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया की कौम के लिए इस वक्त बाइस मुसीबत है। मगर इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो शायद निज़ाम को भी अपडेट करना पड़ता है। उन तमाम लोगों को जो निज़ाम का हिस्सा होते हैं, सिस्टम में बैठे लोग होते हैं, उनको भी खुद को अपडेट करना पड़ता है और अपग्रेड भी, इसलिए ताकि इंसानी जानों के ज़िया से बचा जाए। हाथरस के अंदर जो कल हुआ, 5:30 बजे के आसपास खबर आई जब ऐवान की कार्रवाई चल रही थी, तो इस दौरान हमने देखा कि हाथरस में एक सानहा पेश आया जहां पर शुरुआती लम्हात में इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अमवात में मुसलसल इजाफा देखा जाएगा और इसके बाद मुसलसल कार्रवाई भी चल रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ अपनी जगह, मुतासरीन तक इमदाद पहुंचेगी, लोगों से बात की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा और दे भी दिया गया। शायद उन लोगों की बात भी सुनी जाएगी जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मगर आइंदा दिनों में या बरसों में ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाए हिंदुस्तान के अंदर जहां पर मुख्तलिफ मजाहिब के और मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं, इस तरह के बड़े प्रोग्राम, ये तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं उनके मायने ये मुकाबले ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हुआ तो सारी दुनिया ने देखा। और ऐसे अफसोसनाक वाकया इस सानहे से हिंदुस्तान की हुकूमत ने बिलखुसूस क्या सीखा, रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने क्या सीखा, और रियासत के अंदर जो कुछ हुआ उससे बाकी स्टेट्स और यूटीज़ ने क्या सीखा और किस तरह की तैयारी है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। ख़ास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी आज उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस बहरान से बचा जा सकता है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल अगर कहीं बने या पैदा हो। और आज वो अकीदतमंद, वो श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा और आस्था तो रखते हैं, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा, सबसे कीमती, सबसे ऊपर तरजीहात में हो तो हमारी सेहत या ज़िंदगी की भी एक बात होती है, और इस पहलू पर बहुत बारीकी से गौर खौज होना चाहिए। शुरुआत ज़रा खबर के साथ, पहले मैं अपडेट आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हादसा पेश आया हाथरस के अंदर, उसमें मरने वालों की तादाद 122 तक पहुंच गई है। तहकीकात तेज कर दी गई है और बाबा सरकार जिस पर सब कई तरह के इल्जामात लगे वो अब भी फरार है। पुलिस के हाथ वो नहीं लगा है और उसके करीबी जो बाज़ाब्ता तौर पर कमांडोज की एक फोर्स में चलता है, और जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ उसके लिए आज इस बड़े सानहे के लिए उसको जिम्मेदार तो ठहराया गया, लेकिन पुलिस ने जिस हिसाब से तहकीकात की, जिस तरीके से सिस्टम अब अपना काम कर रहा है या जिम्मेदारी निभा रहा है, उस ताल्लुक से भी बात करना जरूरी है। इस दौरान हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से मैसेजेस आना शुरू हुए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी, खुद मुख्यमंत्री या वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा कई अहम तरीन शख्सियात मुतासरीन से मुलाकातें कर रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। तो दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी एक्स पर भी जानकारी दी और दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी वज़ीर आज़म के साथ बात की। भारत के अंदर ये जो अफसोसनाक ये जो वाक़या पेश आया, इस पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। मुतअद्दिद लीडरान ने इजहार गम किया। इससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार क्या कर रही है जानकारी दी गई, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की जानिब से क्या कुछ कहा गया, लेकिन तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं हाथरस की, जिसके बाद कई लोगों की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई, FIR रिपोर्ट आपके सामने, जिसमें उस शख्स का नाम नहीं है जो असल में यहाँ पर कलीदी किरदार अदा माना जाता है, लेकिन मुंतज़मीन के खिलाफ, ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ या जो संयोजक थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं ये दूसरी बात है। मगर FIR में नाम बहुत सारे लोगों के हैं, 7 से 8 नाम, वो आगे चलकर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतजामिया क्या अब तक कर चुकी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अपोजिशन के लीडरान भी सरकार को आज घेरने की कोशिश कर रहे थे कि ये नाकिस कारकर्दगी है, हिकमत अमली ऐसे जहां पर मजहबी तकरीबात सबसे ज्यादा होती है वहां पर इस तरह की इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। पहले जरा अपोजिशन लीडरान की बात सुनेंगे और उसके बाद वज़ीर आला क्या कुछ कह रहे थे, और साथ साथ अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे जिनकी आरा लेना इंतहाई जरूरी है। सदन में थे उस समय जानकारी मिली
कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। राम के दर्शन के बाद ये जो मैंने मुरेठा बांधा था वो उनके चरणों में समर्पित करना। कह रहा था कि आप सीएम नीतीश कुमार को हटाएंगे, खत्म करेंगे, क्या खत्म? एकदम 28 जनवरी को हम लोगों ने उनको सीएम पद से हटाया। फिर हम इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके। चलिए, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी। एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कह रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, सिस्टम कैसे इस वक्त काम कर रहा है, या क्या पेशरफ्त अभी तक हुई है। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चीफ मिनिस्टर उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि इन घटनाओं से, इन वाक़यात से हम क्या सीखते हैं या क्या सीखेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं, गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, अपने खास मेहमानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ गौरव पांडे भी उत्तर प्रदेश से ज्वाइन किए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस बारे में उनसे पूछेंगे। इसके अलावा हमारे साथ केबी जंडियाल साहब हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। जंडियाल साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको कहेंगे शो में। इसके अलावा हमारे साथ मारूफ साइंसदान मुतहरा आबिदा वहीद देवा साहिबा हमें ज्वाइन की हुई हैं।
और जब जब इंसानी बहरान की बात हुई है या संगीन सूरत हाल में कहीं पर शहरी पड़े या खतरात लाहक हुए, तब तब इनके कलीदी किरदार को जो इनने अदा किया है उसको याद किया जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके पीछे तहकीक है, एक लंबी फहरिस्त है। बहरहाल आज के मौजू को जरा शुरू करते हैं। मैं जरा पहले अपने नुमाइंदे के पास जाऊं। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, अब तक इन 24 घंटों में 122 या इससे ज्यादा भी लोगों की मौत हुई है। अभी तक की जो सिचुएशन रही है, सरकार ने अपने लेवल पर जो काम किया है, चीफ मिनिस्टर बता रहे थे, मगर अगर मैं पूछूं कि अब तक हमने क्या खोया क्या पाया एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, क्या आपके पास अभी तक की डिटेल्स हैं? और जहां तक बात इस केस में कार्रवाई की है तो कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या लेटेस्ट इनपुट आपके पास है? देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, हाथरस में। ये हादसा ऐसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जाता। तमाम महकमों की कमी नहीं, चाहे पुलिस प्रशासन की कमी कही जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की कमी कही जाए, सभी ओर से कहीं न कहीं कमियां देखने को मिली। और अब ऐसे में जब लगभग 122 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरीके की कंडीशन हो गई है, जब लोगों को अपने परिजनों की लाशें नहीं मिल रही हैं, दर्द से भरा हुआ हाथरस इस समय चिल्ला रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल रूप से यूपी के डीजीपी के साथ साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको मौकाए वारदात पर पहुंचने को कहा गया था। मौकाए वारदात पे पहुंचकर प्रथम दृष्टया सबसे पहले उन 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जिन्होंने इस आयोजन को कराया था। जिस बाबा की बात हो रही है, भोले बाबा, अभी तक उसका कहीं पर भी एफआईआर में कोई नाम नहीं है। साथ ही साथ उनका जो आश्रम है वहां पर पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दूसरी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पे जिनकी मृत्यु हुई है, साथ ही साथ जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनको जो हादसे की रकम है, यानी कि उनकी जो आर्थिक रूप से मदद हो सकती है वो करने की बात कही गई है। लेकिन साफ तौर पे एक तरीके से ये देखने को मिला कि हाथरस को इस पूरे कांड से, यानी कि जब भगदड़ मची, भगदड़ में जो लोग मरे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है, इसकी पूरी तरीके से हाई लेवल जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि साजिश है। तो तमाम छोरों पे पूरी तरीके से जांच होगी। अच्छा गौरव, वो स्पॉट खाली कर लिया गया है पूरी तरीके से जहां पर ये इंसिडेंट हुआ? देखिए, चूंकि ये जो इंसिडेंट है वो इतना बड़ा था, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। अभी तक वो उस पूरी इंसिडेंट की जगह को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया हुआ है। पुलिस वहां पर मौजूद है। जिन लाशों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन लाशों के परिजनों को बुलाया जा रहा है, शिनाख्त कराई जा रही है। चूंकि पोस्टमार्टम में भी समय लग रहा था, पोस्टमार्टम के लिए भी अभी समय लग रहा है। लगातार 24 घंटे से ये पोस्टमार्टम भी चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस ने पूरी तरीके से वहां की कंडीशन को संभाला है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से कंडीशन को संभाला है। पास ही सटे जिले अलीगढ़ में जो अस्पताल है वहां उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सवालिया निशान वही है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन? ठीक है, जरा इसका जवाब और भी गहराई के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। जंडियाल साहब के पास में जाऊंगा। कि भी जंडियाल साहब, आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं, निजाम पूरे बहुत करीब से आपने देखा है जब आपने खिदमत अंजाम दी, कैसे आप इस सारी सूरत हाल को मुशाहिदा कर रहे हैं? क्योंकि हम उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलरली उस रीजन के अंदर या फिर उस कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग अकीदे वाले लोग, अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग, या आबादी भी सबसे ज्यादा, और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो शायद बाकी कंट्रीज या रीजन्स के मुकाबले हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। ओवरऑल आप कैसे इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, आपका वसी तजर्बा है। मैं आपका इस पर जरा बहुत बारीकी से आपकी नजर सारे इंसिडेंट्स पर रहती है, इस पर भी आपके थोड़ा तबसरे से हम फायदा उठाना चाहेंगे। देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो मैं जो भी इस हादसे में वफात पा गए, जिनकी मृत्यु हो गई, मैं उनके परिवारों को संवेदना पेश करता हूँ। मुझे अफसोस है कि इतनी जानें चली गई। और अगर अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो पूरी तरह से जो हकायक हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं। जी, ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा है। और अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रशासन की ही सबसे बड़ी गलती है। उनको किसी के कहने पे कि ये 80,000 लोग आएंगे और वहाँ पर 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, और उस एरिया को पहले ही निशानदेही करनी होती है कि एरिया में कितने लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं,
जी। और इसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो हैं वो कितने हैं और उनको कहाँ से निकाला जा सकता है अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो इन चीज़ों पे गौर नहीं हुआ लगता है। मैंने जैसे कहा कि पूरी तरह से हकायक सामने नहीं आए और मुख्यमंत्री ने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, इससे काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिनकी जानें चली गई वो किसी भी इंक्वायरी के बाद वापस नहीं आ सकती है, और जो परिवार किसी फेथ के कारण उस बाबा के गॉडमैन के पास गए, मेरा ख्याल है कि ये सबक हम सबके लिए भी है। ये जो जितने भी गॉडमैन बनते हैं और ये गॉडमैन हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं और ये एक ऐसा एक अपने चोला पहनकर हम जैसे जो बेचारे इन चीज़ों में फेथ रखते हैं उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जंडियाल साहब, तो जब कभी भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है, कोई मजहबी तकरीब होती है, तो क्या पहले ये जरूरी होता है एक अधिकारी के लिए, एक ऑफिसर के लिए, पर्टिकुलरली डीएम के लिए और कंसर्न्ड एसएसपी के लिए या बाकी लोगों के लिए, कि आप अगर कहीं पर 50,000 60,000 लोगों को जमा करने जा रहे हैं तो हो सकता है वहां जरूरत से ज्यादा भी हो, तो जगह का मुआयना करना नेसेसरी होता है? बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि ये प्रशासन की ही गलती पहली है। शायद जिला प्रशासन की तो नहीं है, यहाँ एसडीएम होगा, एसडीएम, तहसीलदार, जहाँ वहाँ के डीएसपी, जहाँ एसडीपीओ जी, सबका काम था कि वो जगह देखते और गर्मी का मौसम, या गर्मी में कोई शामियाना है जहाँ कोई ऐसी पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, वहाँ पर कोई सैनिटेशन का प्रोग्राम है, किसी ने कोई ये वॉशरूम के टेम्परेरी वॉशरूम बनाए हैं या नहीं बनाए हैं जी, तो वो सब चीज़ें सबसे पहले देखनी है। कोई लिख के दे दे कि मैं 50,000 आदमी आएंगे और वहाँ 3 लाख आ जाएं, तो ये उस आदमी पर तो है, सो है जो जिम्मेवारी जिसने लिख के दी, जो कहें उनका तो सबसे पहले कसूरवार है, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूं कि ये हर चीज़ जो उनको देखनी चाहिए थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने संजीदगी से इन चीज़ों को देखा है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मुताहरा आबिदा वहीद साहिबा भी हमारे साथ हैं, बड़ी गहरी नज़र इस तरह के बहरान पर इनकी रहती है। आबिदा साहिबा की जब हम इंसानी बहरान की बात करते हैं, सिर्फ उसमें हम नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं, इस तरह की जब अफसोसनाक सूरत हाल बनती है तो बहुत करीब से देखते भी हैं। आपकी नज़र में इस तरह के ख़ास तौर से जब इतना बड़ा हादसा हो गया, 125 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, क्या इस वक्त सीखने की वाकई में ज़रूरत है आपकी नज़र में? पहले तो इंसिडेंट से क्या सबक हमें सीखा, फिर दूसरा इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट से बचा जाए। आपसे मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हम एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और अभी तक ये शुक्र है कि कोई इस तरह का अफसोसनाक इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन बचा जा सके। क्या करने की जरूरत इस वक्त है? बहुत शुक्रिया इस वक्त प्रोग्राम में बुलाने का। जी, पहले बहुत ही अफसोस है जो जाने जाया हो गई, उनका कोई कसूर ही नहीं बेचारों का, तो वो फजूल में इतनी जाने गई, इंसानी जाने गई, वो बड़ा अफसोस का मुकाम है और हमारी डीप कंडोलेंसेस हर एक इंसान के लिए। दूसरा, क्राउड डिजास्टर जो है ना, ये इंडिया में, हमारे मुल्क में रिकरिंग इवेंट है। एवरी नाउ एंड देन इट इज हैपनिंग। आप एक जगह करो, दूसरी जगह करो, तीसरी जगह करो। अगर आप 2015 की बात करें, एपी में 27 लोग मर गए, वो कोकोनट तोड़ना था, उसी पे गिरते गए और 27 पीपल डाइड। स्टैम्पीड या क्राउड क्रशेस इसको कहते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेस क्रैम्प्ड अप होती है बियॉन्ड कैपेसिटी। आपको ये 10 पीपल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो है 10 पीपल पर स्क्वायर मीटर पे होते हैं, तो उससे आपस में धक्कम धक्की हो जाती है। और सेकेंडली हमारी टॉलरेंस भी बहुत हाई है एज इंडियंस, हाई डेंसिटी क्राउड्स में रहने की, एक दूसरे के साथ धक्कम धुक्की करने की, वो भी हमारी बड़ी ये है। तो उसमें क्या होता है कि प्रशासन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बहुत ज्यादा
मुतहरिक रहना पड़ता है। उसमें अब साइंटिफिक मैकेनिज्म और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऐसी हुई है इंटरनेशनल स्तर पे कि हमारा जो क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसको क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म एक कहते हैं, और इसमें कंप्यूटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की बड़ी जरूरत है आपस में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लोकल्स में। जो हाथरस में हुआ बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इसमें हमको क्या करना चाहिए? हमको बड़ी जरूरत है इंडिया में, अपनी कंट्री में, ये देखने के लिए कि मैस गैदरिंग्स में हम क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साहब भी बता रहे थे कि कैपेसिटी ऑफ द लोकेशन देखना बड़ा जरूरी है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को देखना जरूरी है, और दूसरा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही साइड से आए लोग और दूसरी साइड से चले जाए लोग, ये भी जरूरी है उस जगह को देखना। इमरजेंसी एग्जिट्स की भी जरूरी है, सीसीटीवी, मेडिकल टीम्स वहां पे हो, पब्लिक एडेक्ट सिस्टम्स हो, वो जरूरी है। ये चीजें सारी जरूरी है ऐसी जगहों पे रहने के लिए। अब हमको एक एक्शन प्लान बनाने की बड़ी जरूरत है सरकार को, क्योंकि हमारे मुल्क में एवरी नाउ एंड देन ऐसी चीजें होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हज में देख लीजिए, हज में क्या होता है, वो कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को अलाउ करते हैं। इस साल आप देखिए वहां पे गर्मी से इतने लोग वफात पा गए। ये रीजन है कि कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की कमी थी, कहीं न कहीं पे कमी थी। जैसे हाथरस में हुआ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक नया आया है जो सऊदी अरब ने लगा दिया है वहां पे, तो उसमें जरूरत है, क्योंकि हमारे हर जगह एक प्रोग्राम होता है, हर जगह एक बाबा आता है, हर जगह एक वो आता है, तो वो अपने लोगों को ले आता है। उसमें एजुकेशन की भी जरूरत है और अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है आसिफ साहब हमारे मुल्क में, क्योंकि ये बोला बाबा जो वहां पे थे, एक तो मिलते नहीं है, और सेकंडली इनको परमिशन किसने दे दी, ये भी तो देखना पड़ेगा कि परमिशन किसने दे दी। अच्छा, हमारे पास कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी है मैडम कि हम जो आप क्राउड डिजास्टर की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिसी किसी के साथ काम करते हैं, या फिर यही होता है कि मामूल के मुताबिक आपने जो कंसर्न तहसीलदार है या लोकल लेवल पर कोई सीनियर ऑफिसर है उससे परमिशन ले ली, और उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, इस तरह के तमाम मजहब के लोग एक साथ मिलकर प्रोग्राम्स भी करना शुरू होते हैं। ये जो आप बारीकी से चीजों के बता रहे हैं, वाकई में हम इन पर फोकस अभी तक मुझे नहीं लगता शायद हम कर पा रहे हैं। नहीं है, हमको करना पड़ेगा अब, क्योंकि अपने हाथरस की बात की ना, हाथरस में टेम्परेचर इतना हाई, अराउंड 42 to 45 डिग्री टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, और इतने सारे लोग, सफोकेशन इतना हो गया वहां पे, मतलब लोग भेड़ बकरियों की तरह उसमें जमा थे। तो किसने इस भोले बाबा को इतना परमिशन दिया कि 2.5 लाख 2.5 लाख लोग आ जाए, और वो एक मंडी फील्ड में है, आपको पता है वहां पे इतनी स्लिपरी कंडीशन थी, लोग निकल ना पाए, वहां पे स्लिप होते गए और गिरते गए और मरते गए। दिस इज ह्यूमन ट्रेजेडी। हमको तो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान लेना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइंड ड्यूटीज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को ये डिफाइंड ड्यूटी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का इशू बहुत ह्यूज है थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि इंसानी जानों का जो जिया हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज से, रिस्क मैनेजमेंट से, रिस्क इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, तो उनमें बड़ा जरूरी है एक्शन प्लान, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, गौरव के पास में जाऊंगा। गौरव, लीगल अथॉरिटी मिलेगी, लीगल अथॉरिटी, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में फिर आपके पास आऊंगा। फ्यूचर में ऐसी चीजें बच जाए, गौरव, ये जो मैनेजमेंट वाली बात हो रही है, वहां एक्चुअल में जिस ग्राउंड के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है, वहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? एक वन वे था आने और जाने का, और बीच में खबर यह भी आई कि कुछ गार्ड्स के बीच में सिक्योरिटी कम थी, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की हो गई। कैसे अचानक से ये, जब तक हमने देखा कि सारा कार्यक्रम ठीक चलता रहा, और अचानक से लास्ट के 2 मिनट में सिचुएशन बिगड़ जाती है? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जो बाबा थे, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए लोग उनकी गाड़ी के पीछे दौड़े, और जब उनकी गाड़ी के पीछे दौड़े हैं तभी ये हादसा हुआ है। रही बात एग्जिट और एंट्री के पॉइंट की, तो सबसे बड़ा सवाल वहां पर जिला प्रशासन का उठता है कि आखिरकार जिस कार्यक्रम को कराने के लिए महज 4000 से 5000 लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए, वहां लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए, और LIU जो एक
संस्था है जो पूरी तरीके से सुरक्षा संस्था है, उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि वहां पर कितने लोग आए हैं ये इनपुट देना, लेकिन ये इनपुट पूरी तरीके से धता रह गया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के भी मात्र 30 से 32 कांस्टेबल वहां मौजूद थे, ना तो वहां एम्बुलेंस की सर्विस की कोई व्यवस्था थी। ऊपर से जो टेम्परेचर है वो लगातार 40 के पार जा रहा है और ऐसे में मुकम्मल व्यवस्थाओं का करना बेहद जरूरी था। साफ तौर पर जिला प्रशासन की नाकामी है और नाकामी का खामियाजा जो है उन लोगों को भुगतना पड़ा। अब ये जो बाबा सरकार है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये पहला इस तरह का कार्यक्रम था, पहले भी कुछ करता रहा ये? देखिए, ये बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो ये पुलिस में कांस्टेबल रहा है, कांस्टेबल करने के बाद एक लंबे समय तक फरार भी रहा। उसके बाद ये बताया जा रहा है इसने जो है व्हाइट कॉलर का चोला पहन लिया, अध्यात्म का चोला पहन लिया और उसके बाद ये इस तरीके के सत्संगों को कराता था। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती बाबा के बारे में तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पुलिस की प्रशासनिक सेवाओं में कहीं कांस्टेबल के पद पर था, जिसके बाद ये आध्यात्म का चोला पहन के लोगों को आध्यात्म की राह पर ले जाने का कार्य कर रहा था और उसी राह के दौरान ये एक बहुत भीषण हादसा इंसिडेंट हुआ। केबी जंडियाल साहब, ये एफआईआर में 7, 8, 9 लोगों के नाम आए या जिनमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन तक बात पहुंची है, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट किरदार एक नहीं है जो वहां पर स्टेज पर था, जिसका अभी गौरव बता भी रहे थे कि वहां उनके पैरों से मिट्टी निकालने की तक कोशिश हुई और उस शख्स का नाम एफआईआर में है ही नहीं? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? और पुलिस वाले उन्हें एफआईआर में उनका नाम ना डालने का ही फैसला किया होगा, लेकिन नाम डाला जाए या ना डाला जाए वो इस समय इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात की है कि हादसा क्यों हुआ और ऐसे हादसे कैसे रोके जा सकते हैं। और पहली बात जो है, जैसे जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, जो हमने टीवी पे देखा है कि बाबा ये अपना जो भी सत्संग था वो कंप्लीट करने के बाद गाड़ी में बैठ के चला गया और उसके पीछे लोग दौड़ते हैं उसके पाँव को हाथ लगाने के लिए, और जो उसके सेवादार हैं वो क्राउड को रोक रहे हैं। ये रोकने वाली जो बात है, क्राउड को रोकने वाली बात जो थी, इस पर भी पुलिस को पहले ही तैयारी करनी चाहिए थी। और ये अगर ये बता रहे हैं गौरव कि वहाँ 30-35 पुलिस वाले थे, क्या 30-35 पुलिस वाले 2.5 लाख लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई क्लोज सर्किट कैमरा पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करे, या कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि दोबारा कम से कम ये जो अभी गौरव बता के गए हैं कि 4 से 5 हजार लोगों की टोटल कैपेसिटी थी, आपने 1.5 लाख बिठा दिया अपनी मर्जी से? अगर वहां रैकी की होती तो शायद नौबत ना आती। जो जी, जिनकी जिम्मेवारी थी, जो परमिशन देने से पहले कि मुआयना करते और ये देखते, जो ये सब चीज़ें लिखी हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, हर किताब में लिखा, रूल बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं, सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो हमारी ये जो हर चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, हमारी डेफिशिएंसी रहती हैं, हम ओवरलुक करते हैं, इसका खमियाजा लोग भुगतते हैं। ठीक है मुतहरा साहिबा, ये जो आप कुछ चीजें बता रही थी, मैं भी बहुत सारी चीजें आपकी जुबान से पहली बार सुन रहा हूं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन इतनी अहमियत के हामिल है, कितना जरूरी और कितना जल्दी आज यहां पर भी तमाम लोगों को काम करने की इस पर जरूरत है, खासतौर से उन तमाम लोगों को जो मुंतजमीन हैं, इदारों के सरबराहान हैं, जो प्रोग्राम मुनक्किद करवाते हैं, मजहबी या धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं, वहां पर बहुत सख्ती से इन चीजों पर काम करने की आपकी नजर में इस वक्त जरूरत है। इस वक्त चूंकि ये एक ऐसी सभा थी जहां लोगों की कसीर तादाद जो उस इलाके में रहते हैं, पिछड़े तबके जिसको हम बोलते हैं दलित एंड अदर थिंग्स, तो वो लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पे आए हुए थे, बहुत ज्यादा तादाद में आए हुए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक डिजास्टर फ्री एरिया बनाए, उसको
डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की सेवा के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बचाने के लिए है। ऐसे लोगों का बिला वजह मरवाना ये तो सरासर नाइंसाफी है और इन पे डायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस पे दे हैव टू फेस द म्यूजिक, दे शुड फेस द म्यूजिक, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक मडी फील्ड में उनको इजाजत दे दी वो करने की, वो सत्संग करने की, और इन पे इतने सारे लोग आए, इमीडिएटली इस पे एक्शन करने की जरूरत है। और इस वक्त जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि इन जो लाशें हैं उनको निकाले वहां से, इनका संस्कार करके इनको अपने अपने घर तक पहुंचा दे और एरिया को साफ करे, क्योंकि ये मडी फील्ड है, वहां से बहुत सारा इलाका ऐसा है जिनके सारे प्यारे मारे गए और बहुत हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है, तो उसको क्लियर करने की जरूरत है। और हमको एक लाहे अमल, एक एक्शन प्लान, जो मैंने बार बार बोला, ये सारे चीज की एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हर जगह होना चाहिए। ये क्या मतलब है कि इतना ज्यादा लोग एक जगह जमा हो और वहां पे आपका पुलिस कर्मी ही नहीं है, 35 लोग है, 30 लोग है, और वो क्या करेंगे? वो क्राउड कंट्रोल का एक मैनेजमेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाज़ाब्ता एक साइंस है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि कैसे क्राउड कंट्रोल किया जाता है। क्राउड मैनेजमेंट का एक अलग इशू है, वो हमको इमीडिएटली एक्शन में लाना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सो मेनी पीपल एवरी टाइम। हम हिंदुस्तान में रह के इतनी बड़ी आबादी हो के ह्यूमन रिसोर्स को जाया करना एक मुझे लगता है एक इंसानियत के खिलाफ है, और इतने सारे लोगों की रोजी रोटी छीनना भी एक नाइंसाफी है। इसको देखने की बड़ी जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को इन मामलों पे, क्योंकि आसिफ साहब अब तो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और ऐसे डिजास्टर्स आते रहते हैं। आप देखिए जो हमारे दूसरे टेम्पल्स है, दूसरे जगह हैं जहां माउंटेन्स पे जनरली है, आप नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, जनरली माउंटेन्स पे, हिल्स पे बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हमारे यात्राएं होती है। हमारे अमरनाथ जी यात्रा की बात कर लीजिए आप, आजकल चल रहा है, तो उसमें क्राउड मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो रिस्क है, ऑलरेडी रिस्क है माउंटेन की, माउंटेन में ऑलरेडी टोपोग्राफी ऐसी होती है कि वहाँ रिस्क होता है और लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। उसको फ्री बना लेना, उसको अच्छा बना लेना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उनको सेफली पहुंचाना और सेफली वापस लाना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। फिर कहते हैं कि क्राउड लोगों की खता है, लोगों की खता नहीं, व्हेन यू प्रोवाइड द करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जरूरत, इन सारी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जरूरत है, क्राउड मैनेजमेंट की बड़ी जरूरत है, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स की अलग अलग जरूरत है, और एक्सेसिबल पॉइंट्स जो है, जो इन केस ऑफ डिजास्टर, उनको एक ग्रुप में निकालना लोगों को, उसकी भी बड़ी जरूरत है। ठीक है जंडियाल साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे। ये जो पंडाल होता है, कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो, ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं जो निचले लेवल पर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, जिनको जिम्मेदारी होती है, जो परमिशन भी दे देते हैं और प्रायर परमिशन से पहले बाजाब्ता जो किसी जगह का मुआयना, जो आपने कहा, किया जाना चाहिए, उस चीज को शायद कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया जा रहा है। उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं, 150 के आसपास लोगों की जान चली गई। ये देखिए, ये पहली बात नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु या लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी सत्संग के लिए या पॉलिटिकल रैली के लिए या सोशल इवेंट के लिए। हिंदुस्तान में हर जगह हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे फेस्टिवल्स हैं, अमरनाथ की यात्रा की बात की है, वहाँ उनके रहने का भी इंतज़ाम होता है। टेंटों में लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद जाके देखते हैं कि जहाँ पर आपने कैंप लगाया है वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज रखी हुई हैं जी, उनके लिए क्या है। तो जाहिर है कि इन चीज़ों में चूक हुई है। किसी एक की बात नहीं है, पूरी इंतजामिया की गलती है कि इतने बड़े जो माशी या फील्ड, जहाँ मड्डी फील्ड है, वहाँ पर आप सत्संग लगा रहे। मैं एक चीज़ और काउंटर करता हूँ कि ये एक बाबा जी हैं, अगर इनकी बड़ी फॉलोइंग है, खुदा न खास्ता कोई इनके ऊपर अटैक कर देता, उनको निकालने का भी तो कोई पुलिस या कोई इंतजामिया को रास्ता होना चाहिए था ना। उन्होंने क्या सोचा था कि सिक्योरिटी वाला बीच में से निकल जाना और लोग पीछे जाए, लोग पीछे पीछे जाएं और उनको पाँव के लिए, वो गलत बात है। तो ये पूरा घेरा डालना चाहिए था, अगर उसको जाना था। और 2.5 लाख लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन है 35 आदमियों के लिए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ये कोताही बहुत बड़ी है, और इसके पे जो मुख्यमंत्री ने जो
इंक्वायरी ऑर्डर की है, इस पे कुछ ना कुछ इस पे एक्शन होगा। लेकिन मैं ये बात ये कह दूं कि हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में इन चीज़ों के लिए रूल बने हुए हैं। ये नई बात नहीं है कि ये पहली बात नहीं है कि ये इतने लोग आ गए, लेकिन ये बात जरूर है कि जहाँ जैसे आपके कॉरेस्पोंडेंट बता रहे वहाँ 5000 लोगों की जगह पे 2.5 लाख लोग आ गए तो वो क्या होगा? डिजास्टर ही होगा ना। ये मैन मेड डिजास्टर है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो पुलिस और इनको जो इंतजामिया है, इनको एक सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि इनको ये कहना पड़ेगा, ये आप खुशफहमी में मत रहो कि जो सेवादार है वो खुद इसका कंट्रोल कर। अल्टीमेटली जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की है, प्रशासन को ही कोऑर्डिनेट करना है सेवादारों के साथ। ये नहीं है कि सेवादारों के हवाले कर दिया और हम बाहर बैठ के देख लेंगे, 35 आदमी क्या करेंगे वो। तो मेरा ये कहना है कि कोताही बहुत सख्त है, इस पे एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुतहरा आबिदा वहीद ऑर्डर करे और केबी जंडियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना माहिराना मशवरा देने के लिए और कीमती वक्त भी आपने हमें दिया, ज़ाती मसरूफियात से होने के बावजूद भी। लेकिन सवाल बुनियादी वही जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे और मुतहरा साहिबा ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो हमने भी पहली मरतबा सुने कि क्राउड मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर लापरवाहियाँ हुई हैं। परमिशन लेना सिर्फ यही क्राउड मैनेजमेंट नहीं है जो वो बता रही थी, बल्कि जो हुआ है उस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि जितना आप उसको कुरीदते जाएंगे और आपको गलतियां वहां पर जैसी जैसे जिस हिसाब से आप उस पर तहकीक करेंगे निकलेंगी। अब मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लोग हैं, इस वक्त माली मुआवनत कर दी जाएगी। 50,000 से ज़्यादा लोग कहीं पर ऐसे जमा हो जाते हैं, धार्मिक या मजहबी प्रोग्राम था, कोई कार्यक्रम था, ठीक है, आस्था की बात है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन इंतज़ामी सतह पर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और बहुत सीरियस कंसर्न कि कम से कम इस तरह के अलमनाक हादसात या फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से बचा जा सके। और आज बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुली हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाथरस से सबक सीखने की जब बात आई तो बहुत सारे लोग, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया, उन्होंने भी, चूंकि वहाँ पर भी पंडाल इस तरीके से है लेकिन वहाँ बाज़ाब्ता मैनेजमेंट नज़र आती है और इससे ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, उनकी तरफ से इस तरह के इक़दाम किए गए हैं कि कम से कम कभी भी खुदा न खास्ता इस तरह का इंसिडेंट अगर होता है तो बचा जा सके, लोगों के आने और जाने का बंदोबस्त हो सके। दोनों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। This program is sponsored by CGC